नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका 15 सेकंड खबर में। मैं हूं रीनू। सबसे पहले बात करेंगे जबलपुर से बड़ी खबर की। जबलपुर निवाड़ी मंडला में ईओडब्ल्यू की रेड पड़ी है। भ्रष्टाचारियों पर ईओडब्ल्यू का तूफानी रेड, जहां सरकारी कर्मचारियों के घरों पर छापे। निवाड़ी में जल संसाधन विभाग के टाइम कीपर के घर पर छापा पड़ा है। कैलाश चंद्र मिश्रा के पास 110% अधिक संपत्ति मिली है। कृषि भूमि समेत महंगी गाड़ियां मिली हैं। मंडला के नैनपुर में समिति प्रबंधक के घर पर छापा पड़ा है। यहां गणेश जायसवाल के पास आज से 600% ज्यादा संपत्ति मिली। कई मकान, दुकान और महंगी गाड़ियां भी मिली हैं। मंडला के नैनपुर चकोर में समिति प्रबंधक पर छापा पड़ा और राजू जायसवाल के पास 110% आय से अधिक संपत्ति मिली है। तो आप ये देखिए कि 3 सरकारी भ्रष्ट कर्मचारियों के घरों के छापे के दौरान आय से अधिक संपत्ति मिली है और यहां पर आय की चोरी, साथ ही भ्रष्टाचार बड़ी लंबे वक्त से चला रहा था और लंबे वक्त से ईओडब्ल्यू की टीम को शिकायत भी मिल रही थी और उसके बाद जब जांच की गई तो यहां पर कई सारे खुलासे हुए हैं। आय से कहीं ज्यादा संपत्ति इनके पास से मिली। अकूत संपत्ति का जो खुलासा है वो इस छापे के दौरान हुआ है और जब कार्रवाई पूरी हो जाएगी, जांच पूरी हो जाएगी, उसके बाद ईओडब्ल्यू की टीम ये बताएगी कि आखिरकार क्या क्या इनके पास से मिला है। और मंडला से संवाददाता कृष्ण कुमार साहू, साथ ही राजीव रावत निवाड़ी से लाइव जुड़ गए। तो सबसे पहले तो कृष्ण, आपके पास आते हैं। जांच कार्रवाई चल रही है, बहुत ज्यादा क्लियर जानकारी नहीं मिल पाई कि क्या क्या अभी तक फिलहाल बरामद किया जा चुका है। इस संबंध में पहले से ही शिकायत मिल रही थी, उसके आधार पर टीम ने जांच कार्रवाई की है। जी बिल्कुल रेनू, इनका पहले से इनके आय से अधिक संपत्ति का मामला था। इन पर लगातार इनकी शिकायतें मिल रही थी ईओडब्ल्यू को, जिसके बाद इन्होंने न्यायालय से आदेश लेने के बाद इन्होंने रेड मारा और जिसके बाद आज सुबह ही इन्होंने तड़के सुबह रेड मारते हुए यहाँ पर राजू जायसवाल और गणेश जायसवाल दोनों भाई हैं जो प्रबंधक समिति के हैं, जिन पर धान गड़बड़ी और इसके साथ ही जो अनाज बांटा जाता उसमें गड़बड़ी के आरोप लगे हुए थे, जिसमें इन्होंने आय से अधिक संपत्ति का इन पर मामला दर्ज हुआ। जो इनकी आय से करीब 600% से ज्यादा संपत्ति मिली हुई है। अभी प्रारंभिक रूप में रेनू, इनके जो राजू जायसवाल बताए जा रहे हैं, इनके यहाँ करीब 7 मकान और 7 जमीन मिली हुई है। इसके अलावा 3-4 पहिया वाहन पिकअप है वो मिला हुआ है और 2 पहिया वाहन स्कूटर और 2 पहिया वाहन मोटरसाइकिल, ये राजू जायसवाल के यहाँ प्रारंभिक रूप में अभी ईओडब्ल्यू की टीम को मिला हुआ है। इसके साथ ही इनके जो भाई है गणेश जायसवाल, इनके यहाँ भी ऐसा ही कुछ है। अरेनो जो 4 जमीन बताई जा रही हैं जो दुकान के हिसाब से हैं और नेशनल हाईवे 30 से जुड़ी हुई है। इसके साथ ही जो वार्ड नंबर 9 है रेलवे स्टेशन कॉलोनी के पीछे, वहां भी इनका 2 मंजिला मकान है। इसके साथ ही नया 4 पहिया वाहन पिकअप है वो मिला हुआ है और 2 बाइकें हैं और 2 स्कूटी हैं। ये सब अभी प्रारंभिक रूप में मिले हैं ईओडब्ल्यू की टीम को। लगातार ईओडब्ल्यू की टीम की कार्रवाई जारी है और भी कई बड़े खुलासे हो सकते हैं और इसके साथ ही और भी कई संपत्ति जो अवैध तरीके से अर्जित की गई हैं उनके बारे में उजागर हो सकते हैं। रेनू जी बिल्कुल। और निवाड़ी से राजीव भी जुड़े हैं। राजीव, विभाग के टाइम कीपर के घर पर छापा पड़ा है और देखा यह जा रहा है कि कैलाश चंद्र मिश्रा के पास 110% अधिक संपत्ति मिली है। देखिए, जो आय से अधिक संपत्ति का मामला है तो ईओडब्ल्यू ने उनके 2 ठिकानों पर छापामार कार्रवाई की है। देखो जारी है। आय से अधिक संपत्ति 10% से अधिक संपत्ति जो अभी फिलहाल आय से अधिक संपत्ति का मामला सामने आया है और इसमें मकान, दुकान और सोने चांदी के जेवरात समेत तमाम जो ईओडब्ल्यू है वो खंगाल रही है और आय से अधिक संपत्ति का लाखों रुपए, करोड़ों रुपए की संपत्ति जो दिखाई जा रही है। और क्योंकि जो कैलाश मिश्रा है जो सिंचाई विभाग में टाइम कीपर के पद पर पदस्थ थे, तो इनको आय से अधिक संपत्ति के मामले में ईओडब्ल्यू को शिकायत दी थी। तो इस मामले में आज सुबह से तड़के से 4 बजे ईओडब्ल्यू में जो टीम है उसमें 6 सदस्यीय टीम ने 4 बजे पहुंचकर छापामार कार्रवाई करते हुए पूरे दस्तावेज अभी भी खंगाल रही है और पूरे आय से अधिक संपत्ति के दोनों ठिकानों पर अभी कार्रवाई जारी है। जी बिल्कुल, दोनों ठिकानों पर कार्रवाई जारी है।
पहले से शिकायत के आधार पर ये पूरी कार्रवाई हो रही है। राजीव, सबसे बड़ा सवाल यही है कि पहले से शिकायतें भी मिल रही थी, उसके बावजूद इनके खिलाफ शिकायत मिलने के बावजूद इन्होंने कोई रोक नहीं लगाई। ये जो भ्रष्टाचार है ये काफी वक्त का भ्रष्टाचार है। यदि करोड़ों की संपत्ति इनके पास से मिलती है तो जाहिर सी बात है सरकारी खजाना, आम जनता का पैसा इन्होंने कब्जाया है, लूटा है। बिल्कुल, जो सरकारी खजाना है वो जनता की जेब पर डाका डाला है, क्योंकि जनता का पैसा है और जो भ्रष्ट अधिकारी कर्मचारी इस तरीके से करोड़ों रुपए की संपत्ति अर्जित कर लेते हैं, क्योंकि इनकी आय कम होती है और उससे आय से कई गुना ज्यादा अपनी संपत्ति बना लेते हैं। भ्रष्टाचार के माध्यम से ये संपत्ति बनाती है और इसके बाद जब ईओडब्ल्यू जैसे छापामार कार्रवाई होती है तो पूरा भ्रष्टाचार की परतें दर परतें खुलती जाती है। तो आज सुबह जो ईओडब्ल्यू ने छापामार कार्रवाई की है वो अभी कार्रवाई जारी है और जो भ्रष्टाचार की वो पोल है वो खुलती जा रही है। जी कृष्णा, भाई कब तक ये पूरी कार्रवाई चलने की संभावना है, कोई जानकारी मिल पाई है क्या? अभी जो मेरे अधिकारी से बात हुई तो उन्होंने बोला है कि अभी करीब 4:30 बजे से हम लोग लगातार इस पर कार्रवाई कर रहे हैं और जल्द से जल्द कंप्लीट करने की तैयारी में। लेकिन जैसे जैसे ये जांच इनकी कंप्लीट होती जाती है वैसे कुछ नया मिल जाता है, क्योंकि इन लोगों ने जिस तरीके से सरकारी योजना में जो लूट खसोट की है उसका इन्होंने जमकर भ्रष्टाचार किया है, जिसके तहत एक से एक चीजें उजागर हो रही हैं। तो अभी थोड़ा सा इसमें वक्त लग सकता है, क्योंकि दो भाई हैं, राजू जायसवाल और गणेश जायसवाल है। इसके साथ इनके जो करीबी होंगे उन पर भी इनकी ईओडब्ल्यू की टीम की निगरानी है और इनके एक भाई और है महेश जायसवाल, उन पर भी हो सकता है कि वहां पर भी ईओडब्ल्यू की टीम के द्वारा जांच की जा सकती है। रेनू, तो ये लगातार अभी ये कार्रवाई अभी थोड़ा लंबा चलने की आशंका जाहिर है। रेनू जी बिल्कुल, और साथ ही कृष्णा ये भी देखा जाता है कि घर के सदस्यों के साथ साथ जो रिश्तेदार होते हैं, जो क्लोज फ्रेंड्स होते हैं, उनके नाम से भी संपत्ति ले ली जाती है, रुपए जमा करा दिए जाते हैं ताकि वो किसी की नजर में ना आ पाए। तो इससे संबंधित और भी कुछ जानकारी? जी बिल्कुल रेनू, ऐसा ही मामला है यहाँ पे भी, क्योंकि जो राजू जायसवाल है और गणेश जायसवाल है दोनों पर आय से अधिक संपत्ति का मामला तो है ही और इन पे कार्रवाई लगातार जारी है ईओडब्ल्यू टीम की। तो जाहिर सी है कि कोई भी जो ये भ्रष्टाचार करते हैं तो वो अपने नहीं अपने रिश्तेदार और उनके जो भी करीबी होते हैं उन पे उनके नाम से, उनके रिश्तेदारों के नाम से संपत्तियां लेते हैं अवैध तरीके से। और ऐसा ही कुछ यहाँ भी देखने को मिलेगा, जहाँ पर ये जो दोनों जो भाई हैं इन्होंने भी किसी न किसी रिश्तेदार या किसी न किसी करीबी के नाम पर कुछ ऐसा ही कुछ ले रखा होगा, जिनका कुछ ही देर में जो ईओडब्ल्यू की टीम है जो लगातार जांच कर रही है वो कुछ ही देर में खुलासा करेगी और कुछ देर में बाद ही समझ में आएगा कि और इनकी जो आय है उसमें जो अभी प्रारंभिक रूप में इनकी आय से 600% अधिक बताया जा रहा है कि इनके द्वारा भ्रष्टाचार किया गया है। तो अभी ये कुछ देर में स्पष्ट हो जाएगा कि इनके द्वारा कितना जमकर भ्रष्टाचार किया गया है और कितनी अवैध तरीके से इनके द्वारा संपत्ति अर्जित की गई है। जी बिल्कुल, राजीव आपके पास आते हैं, जो निवाड़ी में छापेमार कार्रवाई चल रही है, क्या जानकारी मिल पाई है कितनी देर तक ये पूरी कार्रवाई चलना है? अधिकारियों से आपकी कोई बातचीत हो पाई है? कब ये कार्रवाई पूरी शुरू हुई थी? और जानकारी में तो कई सारी संपत्तियां, चल अचल संपत्ति की जानकारी मिली ही है, इनके किसी रिश्तेदार के ऊपर भी शिकंजा कसेगा क्या? देखिए, ईओडब्ल्यू की जो कार्रवाई है वो अभी दोनों ठिकानों पर जारी है और क्योंकि उनके गांव देगवार में भी कार्रवाई चल रही है और पृथ्वीपुर में भी कार्रवाई चल रही है, तो उनके जो रिश्तेदार हैं उनके भी दस्तावेज खंगाले जा रहे हैं, क्योंकि उनके जो पत्नी है, पत्नी से संबंधित रिश्तेदार हैं और उनके जो करीबी हैं, तो उनके जितने भी रिश्तेदार हैं उनकी भी जांच अभी फिलहाल ईओडब्ल्यू करने वाली है, क्योंकि अभी तो फिलहाल जो उनके कैलाश मिश्रा है उनके दोनों ठिकानों पर कार्रवाई चल रही है, क्योंकि भ्रष्टाचार के परतें दर परतें जब खुलती हैं तो उनके रिश्तेदारों की भी जांच होती है, क्योंकि कई लोग ऐसा करते हैं कि अपने रिश्तेदारों के नाम से भी संपत्ति जमा कर देते हैं और इसके बाद जो ईओडब्ल्यू अब जांच करेगी तो उनके जो संबंधित रिश्तेदार हैं उनसे भी पूछताछ की जाएगी, उनके द्वारा भी पूरी जांच की जाएगी कि इन्होंने किसी अपने रिश्तेदार के नाम से तो कोई संपत्ति अर्जित नहीं की है। तो इसके मामले में जो ईओडब्ल्यू की कार्रवाई है वो फिलहाल अभी चल रही है और काफी देर तक अभी कार्रवाई चलने वाली है। जी बिल्कुल, काफी देर तक कार्रवाई भी चलने वाली है। कृष्णा, कौन कौन इस वक्त मौजूद है मौके पर? जी रेनू, बताना चाहूंगा कि इस समय पूरी ईओडब्ल्यू की टीम मौजूद है और
इनके अभी ये थोड़ा बताना मुश्किल हुआ, क्योंकि जो ईओडब्ल्यू की टीम के हैं वो एसपी साहब से लेके और बाकी जो उनके निचले स्तर के अधिकारी हैं वो सभी मौके पर मौजूद हैं, और दोनों भाइयों के यहाँ एक साथ सुबह सुबह रेड पड़ी हुई है। तो अभी लगातार कार्रवाई जारी है। इसके साथ ही जो ईओडब्ल्यू टीम के जो अधिकारी हैं वो राजू जायसवाल और गणेश जायसवाल के परिवार और उनके जो बच्चे हैं, उनके जो करीबी रिश्तेदार हैं, उनसे लगातार पूछताछ जारी कर रहे हैं। और रेनू बताना चाहूंगा कि इतने सुबह तड़के कार्रवाई हुई है कि उनने कभी सोचा भी नहीं होगा कि एक कार्रवाई ऐसी भी होती है कि अचानक सुबह 4 बजे कोई दरवाजा खटखटाता है और डायरेक्ट ईओडब्ल्यू की टीम पहुंचती है और लगातार वो कार्रवाई करती है। रेनू अच्छा, बिल्कुल। और जाहिर सी बात है कि पहले से यदि जानकारी होगी तो ये लोग बहुत सारी चीजें छुपा भी सकते हैं, दस्तावेज छुपा भी सकते हैं। यही कारण है कि लगातार इस तरीके से कार्रवाइयां करनी पड़ रही हैं टीमों को, ताकि जो भी जानकारी है बिल्कुल सटीक तरीके से सामने आ सके। सुबह से ही जांच कार्रवाई चल रही है और करोड़ों की संपत्ति मिल रही है और भी कई सारी संपत्ति मिलने की आशंका बनी हुई है। राजीव, सबसे बड़ा सवाल यही होता है कि आखिरकार ये भ्रष्टाचार रुक क्यों नहीं पा रहा है। हम देख पाते हैं कि ईओडब्ल्यू भी सक्रिय है और हर दिन कहीं ना कहीं छापेमार कार्रवाई हो रही है। उसके बावजूद सरकारी दफ्तरों में हर काम के एवज में पैसों की मांग की जाती है, हर कोई भी बिल बिना पैसों के पास नहीं किया जाता है। यही कारण है कि इस तरीके से अकूत संपत्ति जो कर्मचारी होते हैं वो जोड़ लेते हैं। रीनू, सही कहा आपने, क्योंकि जो भ्रष्टाचार के मामले हैं सरकारी विभागों में, भ्रष्टाचार के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। और क्योंकि जो भ्रष्ट अधिकारी कर्मचारी होते हैं वो इसी तरह अपने आय से अधिक संपत्ति अर्जित कर लेते हैं। क्योंकि जो कैलाश मिश्रा है जो टाइम कीपर के पद पर पदस्थ है और उनके पास भी करोड़ों रुपए की संपत्ति है, तो इसके मामले में जब ईओडब्ल्यू की शिकायतें मिली थी तो इन्होंने आज तड़के सुबह 4 बजे छापामार कार्रवाई की है। क्योंकि भ्रष्टाचार लगातार बढ़ता जा रहा है सरकारी कार्यालयों में। अधिकारी कर्मचारी के द्वारा जो आम जनता है उनकी जेब पर डाका डाला जाता है और इनसे पैसे अर्जित किए जाते हैं, क्योंकि बगैर पैसे के अब सरकारी विभागों में काम नहीं होता है। तो इसके बाद जो ईओडब्ल्यू जैसी संस्थान है वो लगातार कार्रवाई करती है और इसी जो भ्रष्ट अधिकारी कर्मचारी हैं उनके घर आय से अधिक संपत्ति के मामले में इसी प्रकार से कार्रवाई होती है। तो आज ईओडब्ल्यू में जो कैलाश मिश्रा है जो सिंचाई विभाग के टाइम कीपर के पद पर पदस्थ थे, तो इनके पास आय से अधिक संपत्ति के मामले में सुबह 4 बजे जो ईओडब्ल्यू की 6 सदस्यीय टीम है उसने छापामार कार्रवाई करते हुए लाखों करोड़ों रुपए की संपत्ति है उसके दस्तावेज अर्जित किए और उसके बाद भी अभी भी कार्रवाई जारी है। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए राजीव और कृष्णा। तो अभी भी कार्रवाई जारी है और अभी ये तय नहीं है कि कब तक ये पूरी जांच कार्रवाई चलेगी। हालांकि पल पल की अपडेट आपको जरूर पहुंचाई जाएगी। देखते रहे न्यूज 18 MP छत्तीसगढ़, जहां पर करोड़ों के खुलासे की अभी भी आशंका बनी हुई है। बहुत शुक्रिया आप सभी का तमाम जानकारी के लिए। तो आप देखिए कि करोड़ों की संपत्ति है, 3 ठिकानों पर जांच कार्रवाई चल रही है, जहां पर अलग अलग तस्वीरें आपको दिखाई जा रही हैं। 5 तस्वीरें भ्रष्टाचारियों के घरों पर ईओडब्ल्यू के छापे की, जहां आप ये भी देख पाएंगे कि सुबह से ही टीम मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी है। कोई नोटिस नहीं, कोई जानकारी नहीं, ताकि किसी भी तरीके से महत्वपूर्ण दस्तावेज छुपाए ना जा सकें या फिर कोई घर से गायब ना हो जाए। तो ईओडब्ल्यू की बिग रेड, काली कमाई के कुबेरों पर शिकंजा, कई मकान, दुकान, महंगे वाहन, ज्वेलरी, कैश बरामद किया गया है। जबलपुर, मंडला, निवाड़ी में छापा पड़ा है और अभी भी टीम लगातार जांच कर रही है और भी कहीं चौंकाने वाले खुलासे होने की आशंका बनी हुई है।